सबसे पहले उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद, इसकी जानकारी सबसे पहले मिलती है हमें ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट रही थी, जो कि जयपुर में आज याद होगा आपको। अगला है कि पोषकर्णा ब्राह्मण जो है इनकी कुलदेवी कौन सी है? ठीक है, पोषकर्णा ब्राह्मणों की कुलदेवी का नाम बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। और उनकी कुलदेवी रही है उंटाला देवी, यानी सार की माता जो है, यानी 3 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है कि सुपारी महल या जोरा भोरा महल जो है वो कौन सी दुर्ग में बना हुआ है? सुपारी महल या जोरा भोरा दुर्ग जो बना हुआ है ये आपका आता है कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में, जिसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? इनमें से कौन से पे नहीं किया है? तो इनमें से उन्होंने कुंभलगढ़ पे नहीं किया है, चित्तौड़गढ़ में किया था 1303 में, रणथंभौर में भी किया था 1112 में, और जालौर पर भी किया था 1311 में, सिवाना में भी किया था 1308 में। तो कुंभलगढ़ पे नहीं किया था, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि अरसी विलास महल कहाँ पर है? अरसी विलास महल राजस्थान में बना हुआ है, पिछोला झील के पास में है। पिछोला झील आपकी आती है उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध वीरगना जो है वो कौन थी? हाड़ी रानी जो थी उसका मूल नाम था वो था सहल कंवर। ठीक है, सलूम्बर के जो ठिकानेदार थे अर्चन सिंह उनकी पत्नी थी ये, और मेवाड़ के शासक था राज सिंह, उनके टाइम की बात है ये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। अगला है कि कोटा के किशोर सागर तालाब में जो जग मंदिर का निर्माण करवाया था वो किस रानी ने करवाया था? एक क्वेश्चन, तो किशोर सागर तालाब कहाँ पर है? कोटा में, और इसी में जग मंदिर बना हुआ है। ब्रिज कंवर के द्वारा करवाया गया था निर्माण, 2 नंबर आपका सही है। अगला है कि किस तिथि को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च, वृहत राजस्थान का जो गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? संयुक्त वृहत राजस्थान, इसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था हरिलाल शास्त्री जी को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। मत्स्य संघ का विलय हुआ था, अगर आपको याद है, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था और संयुक्त वृहत राजस्थान बना था। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम रूप से चयनित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? अंतिम रूप से अजमेर मेरवाड़ा सम्मिलित हुआ था। ठीक है, 1 मई 1 नवंबर 1956 को। अगला है कि माउंट आबू में राजस्थान की विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? माउंट आबू का राजस्थान में जो विलय हुआ था इसका मुख्य योगदान जाता है गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, सिरोही में आता है, सिरोही का विलय हुआ था 6ठे चरण में, और आबू दिलवाड़ा तहसील का हुआ था 7वें चरण में। तो 2 सोपान में हुआ है सिरोही का विलय। नेक्स्ट आपका है कि राज्य के पुनर्गठन के बाद में कितने राज्य थे? राजस्थान में जो राज्य का पुनर्गठन हो गया था उस टाइम पर जो राज्यों जिलों की संख्या थी तो कितने जिले थे? 26 जिले। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फिर अजमेर। और नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी अजमेर से 28 मई 1857 को। अगला है कि नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राजस्थान में किस छावनी में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध है वो क्रांति का आगाज शुरू किया था? फिर हुआ था नीमच में, 3 जून को हुआ था, 28 मई को नसीराबाद में हुआ था, और फिर 3 जून को नीमच में हुआ था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर को सुरक्षा को भारा वो किस बटालियन को था? अजमेर में सुरक्षा का भार जो था वो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में, और इसी बटालियन को अविश्वास की वजह से नसीराबाद भेजा गया था। फिर इसी बटालियन से नॉर्मली विद्रोह की शुरुआत होती है। राजस्थान के किस रियासत ने अंग्रेजों को प्रथम विस्तृत रक्षात्मक संधि की थी? विस्तृत रक्षात्मक संधि सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी किसके साथ? रियासत में। ठीक है, किसकी विस्तृत रक्षात्मक संधि? पहले अलवर के साथ में और फिर हुई थी कोटा के साथ में। तो अलवर और फिर कोटा के साथ में, अगर आपको याद है, सबसे पहले अलवर। सबसे नॉर्मली अगर संधियों की बात आती है तो करौली सबसे पहली है, करौली, और फिर विस्तृत व्यापक में आती है आपकी कोटा। करौली के अगर आपको हरबख्शपाल थे और कोटा के उमेश सिंह थे जिन्होंने संधि की थी। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1857 को तांता टोपे ने पुणे राजस्थान में आकर किस रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार करवाया था? ठीक है, तो दिसंबर 1857 में जब आए थे तब उन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। 2 बार। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तांता टोपे राजस्थान में कितनी बार आए थे? तो तांता टोपे राजस्थान में आए थे 2 बार आए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहा था?
दिल्ली में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था केकाबाद, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला कि जैसलमेर में प्रचलित जो धुआं कर था उसका संबंध किससे है? धुआं कर ये होता था नॉर्मली, ये घर के हिसाब से लिया जाता था, प्रत्येक राज्य में घर के हिसाब से जो कर लेते थे वो धुआं कर कहलाता था। 4 नंबर। किस रियासत में? ये याद रखिए, जैसलमेर रियासत में। स्वतंत्रता के समय जैसलमेर के जो शासक थे उनका नाम बताना है, और अंतिम शासक कह दीजिए स्वतंत्रता के टाइम का कह दीजिए जवाहरलाल जी थे। ठीक है, सागरमल गोपा की घटना जो घटित हुई थी वो इन्हीं के शासनकाल में घटित हुई थी। अगला आपका है कि उत्तर भड़कीवाड़ भाटी एक पदवी जो है वो किसको शोभित किया जाता है? उत्तर भड़कीवाड़ भाटी कहा जाता है जो जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर शासन था भाटी राजवंशों का। यहाँ पर याद रखिए उत्तर भड़कीवाड़, अगर दुर्ग की बात करते हैं तो बटनेर का दुर्ग, और शासकों की बात करते हैं तो जैसलमेर के शासक। अगला है कि जैसलमेर रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी, ये कब हुई थी? और जैसलमेर ने संधि की थी 1818 में, 12 दिसंबर 1818 को की थी। मुराद जी आपको याद होंगे, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जसवंत होलकर ने भरतपुर के किस राज्य के यहाँ पर शरण ली थी? ठीक है, कौन से राजा थे नॉर्मली भरतपुर में शरण ली थी? जसवंत राव होलकर जो थे उनको शरण दी थी रणजीत सिंह ने दी थी, भरतपुर के जो शासक थे। और लेक ने बाद में भरतपुर पे आक्रमण किया था अगर आपको याद है, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। अगला है कि बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध, यानी अन्य नाम था, दूसरा नाम था ना बप्पा रावल। बप्पा रावल को कालभोज भी कहते हैं। ठीक है, बप्पा रावल कह दीजिए। नॉर्मली इनका मूल नाम है वो कालभोज या मालभोज था। बप्पा रावल बप्पा इनकी उपाधि मानी जाती है। चार्ल्स मदीते भी कहते हैं, चार्ल्स मोर्टन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये वास्तविक संस्थापक थे मेवाड़ की गुहिल वंश के, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसकी रचना की थी वो की थी अत्रि ने, और बाद में इसको पूरा करवाया था उनके पुत्र महेश ने करवाया था। राइट, तो एक कुंभा के टाइम की बात है, तो 3 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो नगरी अभिलेख मिला है, मानवोरी अभिलेख भी मिला है, कणसवा अभिलेख नहीं है। कणसवा एक्चुअल में एक गांव का नाम है, और कणसवा गांव आता है कोटा में, तो ये कोटा से मिला है, नगरी से नहीं है। नगरी आता है आपका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पर मानमोरी अभिलेख जो है ये वही अभिलेख है जो कि कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंका था जाते टाइम। अमृत मंथन कथा की जानकारी मिलती है, इसी से मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है। कणसवा नहीं है, तो 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। कणसवा शिलालेख है, ये आता है आपका कोटा में, और मौर्य शासक जो धवल थे उनके बारे में जानकारी मिलती है इससे। अगला है कि शाहजहानी मस्जिद का लेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? शाहजहानी मस्जिद का लेख प्राप्त होता है अजमेर से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बर्ली का शिलालेख भी अजमेर से मिलता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख में आता है। अगला है कि राजस्थान में अलग अलग संस्थाएं दे रखी हैं, उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार उनको क्रम वाइज सेट करना है, तो बता दीजिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी और बाद में किसकी हुई थी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संस्था की सबसे पहले होती है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मदरसा हुनरी जयपुर वाली जो है रामसी के टाइम पर सबसे पहले 4 नंबर की हुई थी। ठीक है, इनमें देखिए कितने में 4 नंबर है, तो 2 नंबर कट हो गया और 4 नंबर भी कट हो गया, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। इनके बाद में किसकी स्थापना होती है? इनके बाद में ललित कला अकादमी है जयपुर वाली, तो 4-1 हो जाएगा। इसके बाद में हुई थी राजस्थान उर्दू अकादमी जो जयपुर में है, तो 4-1-2 होना चाहिए, और 4-1-2 इसी पहले में ही है, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर वाला बच गया, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि टोंक में स्थित अरबी फारसी शोध संस्था जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1978 में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? टोंक में, और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि संस्कृत दिवस जो है ये किस तिथि को मनाते हैं? संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि मदरसा हुनरी, और ये जयपुर में है, और इसकी स्थापना किसके टाइम पर हुई थी? रामसी के टाइम पर हुई थी। मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? और ये राजस्थान में आता है जोधपुर में, मारवाड़ में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 38 है कि कवि नेकराम जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? नेकराम जी हैं, ये थे जगत सिंह के दरबारी कवि। जगत सिंह थे उदयपुर मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय के टाइम के थे, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा है कि कवि और बिहारी जो है वो किस शासक के दरबारी थे? बिहारी जी, बिहारी सा सही, तो ये थे मिर्जा राजा जयसिंह जो कि जयपुर के शासक थे। सबसे लंबे टाइम तक शासन किया था, 46 वर्षों तक, 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उन्हीं के दरबार में थे ये।
नेक्स्ट आपका है कि दुर्सा आडा जो है वो किन के दरबारी कवि थे। दुर्सा आडा जी ये दरबारी कवि थे अकबर के समकालीन थे, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि जोधपुर के राजा जो मानसी है उनके काव्य गुरु कौन थे। जोधपुर के राजा बताना है मानसी जयपुर में भी हैं, तो इनके काव्य गुरु थे बांकीदास जी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है कि डॉक्टर LP टेसीटोरी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। LP टेसीटोरी जो थे वो नॉर्मली बिलोंग करते थे इटली से, और राजस्थान में अगर संबंध की बात करते हैं तो बीकानेर रियासत से उनका संबंध रहा था। अगला है कि मारवाड़ी के बाद में राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बोली किसको माना जाता है। मारवाड़ी के बाद माना जाता है मेवाड़ी को। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी, दूसरी प्रधान बोली आती है मेवाड़ी। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो ढूंढाड़ी बोली आ जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया था वो किसको कहा था। शब्दकोश तैयार किया था वो किया था सीताराम लालच जी ने, और इस शब्दकोश में सबसे ज़्यादा जो शब्द थे वो थे मारवाड़ी भाषा के। अगला है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था। देखिए राजस्थानी भाषा की बात है, ना कि इस पूरे क्षेत्र की बात है, तो इसके लिए जॉर्ज अब्राहम गिरियसी ने यूज किया था, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से आपको बेमेल शब्द चूज करना है जो अलग है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी या मेवाड़ी, तो ढूंढाड़ी हो जाएगा। क्यों कि ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है, मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं, तो बी आपका राइट है। अगला है कि फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई करना क्या कहलाता है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जो चढ़ाई होती है उसको कहते हैं कोफ्तगिरी कला कहलाती है, तो कोफ्तगिरी का काम 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में चमड़े से बनी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। और चमड़े की वस्तुओं के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका भीनमाल भी है, बड़ू में भी होती है, तिलोनिया में भी होता है, तो चारों ही सही है आपको, चारों जगह ही ये काम किया जाता है। अगला है कि राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य की जो कला है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। और चांदी पर मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है नाथद्वारा का। ठीक है, चांदी पर मीनाकारी, नॉर्मली मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, मानसी के टाइम की। और अगला आपका है कि राजस्थान का कौन सा शहर रत्न उद्योग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। रत्न उद्योग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है वो आता है आपका जयपुर शहर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, और 50 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है या कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसकी PDF लेनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्रहलाद सारन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक पेज का है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू आगे तक लेके जा सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।